ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, कल तक हम लोग पढ़ चुके थे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इन दिस लेक्चर आई वी शैल लर्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब क्या? इसका जो हिंदी वाक्य होता है ना, उसके हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी है, ये सब रहता है। चुका हूँ मतलब कोई भी काम अभी अभी खत्म हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमें यह समझ में आता है, यह बोध होता है कि कोई काम अभी अभी तुरंत खत्म हुआ है। जैसे आप लोग अभी इसे तुरंत लिखे हैं, आप लोग लिख चुके हैं, आप लोग लिख चुके हैं, तो ये अभी अभी तुरंत खत्म हुआ है। आप लोग होम साइंस पढ़ चुके हैं, है ना, ये अभी भी तुरंत खत्म हुआ। या फिर अंत में क्या रहेगा? गया है। जैसे अभी दिनेश सर अभी गए हैं, दिनेश सर गए हैं। खाई है, वह खाई है, वह भोजन खाई है। या लिख लिया है, लिख लिया हूँ, या लिख लिया है, लिख लिए हैं। जैसे आप लोग लिख लिए हैं, या आप लोग लिख चुके हैं, या आप लोग लिखे हैं। ये तीनों एक ही वाक्य है, तीनों का अर्थ एक ही होगा। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में 3 ठो वाक्य दिए, तीनों का अर्थ एक ही है, समझेंगे। मैं गृह कार्य पूरा कर चुका हूँ, मैं गृह कार्य पूरा किया हूँ, मैं गृह कार्य पूरा कर लिया हूँ। ये तीनों वाक्य का मतलब एक ही होता है, कर चुका हूँ, किया हूँ और कर लिया हूँ। यहाँ पर लास्ट में आपको ये देखना कि हूँ होना, हो या हूँ या है होना चाहिए। अगर यहाँ पर इसके बदले था लग जाएगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। यहाँ पर है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये काम अभी अभी तुरंत खत्म हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, इतना को आप समझ गए? इस तरह के हिंदी के कई वाक्य आप दिनचर्या में डेली बोलते हैं। जैसे आप लोग समझ गए हैं, आप लोग समझ गए हैं, ये भी इसी वाक्य का है। आप लोग समझ चुके हैं, आप लोग समझ लिए हैं, ये सारा इसी टेंस में के वाक्य है। अब हम लोग देखेंगे इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी इसे समझेंगे। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले इंग्लिश की जब बात आती है तो सबसे पहला सेंटेंस हमारे दिमाग में आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में, वो ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हैव या हैज़ में एक चीज़ चूज करना है हमें, और इस या हैज़ का प्रयोग होगा या हैव का है, इसका डिसाइड हमारा सब्जेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी आई शैल हैव टू चूज एनी वन थिंग फ्रॉम दैट देयर। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट में ही रहे, शी रहे, इट रहे, या किसी एक सिंगुलर नेम रहे, सिंगुलर पर्सन का नाम, यानी इसको कहते हैं थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, अगर रहे सब्जेक्ट में तो उसके साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा कुछ भी रहे तो उसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। मैं इसे समझ चुका हूँ, मैं इसे समझ चुका हूँ या समझ लिया हूँ, समझ गया हूँ। तो इसका होगा मैं का आई होता है, और मैं के साथ मैंने क्या कहा, इसको छोड़कर जो भी रहेगा उसके साथ हाव का प्रयोग करना है। तो आई के साथ हाव का प्रयोग होगा, आई हाव। और समझना का होता है अंडरस्टैंड, और इसमें वर्ब 3 का प्रयोग होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको वर्ब 3 समझना पड़ेगा। वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3। मैं अभी इसके बाद आपको लिखवा दूंगा कुछ वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। तो अंडरस्टैंड जो होता है ये वर्ब 1 होता है। इसका वर्ब 3 यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म जो होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वो होता है अंडरस्टूड। क्या होता है? अंडरस्टूड। और इसे का होता है दिस। तो आई हैव अंडरस्टूड दिस, आई हैव अंडरस्टूड दिस। अब दूसरा सेंटेंस, वह गृह कार्य पूरा कर चुकी है। वो एक लड़की है या एक महिला है जो अपना गृह कार्य, घर का काम पूरा कर चुकी है। तो वह का शी होगा, और उसके बाद मैंने क्या कहा, शी के साथ हैज़ का प्रयोग होगा। तो शी हैज़ कंप्लीटेड, पूरा करना का होता है कंप्लीट, और इसका वर्ब 3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है कंप्लीटेड।
तो शी हैज कंप्लीटेड होमवर्क, होमवर्क, शी हैज कंप्लीटेड होमवर्क। तो अभी मैं इसके बाद आपको कुछ वर्ब्स के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बता देता हूं। अभी हम लोग इसको समझेंगे, वर्ब 1 और वर्ब 3। मतलब ये वर्ब 1 होता है प्रेजेंट फॉर्म वर्ब के, और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब के। जैसे यहाँ पे गो है तो इसका वर्ब 3 होता है गॉन। क्या होता है? गॉन। इसका वर्ब 2 फॉर्म होता है, वर्ब 2 जो होता है वो होता है वेंट। गो, वेंट, गॉन। तो हमें अभी वर्ब 2 से कोई लेना देना है नहीं। इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सिर्फ हमें वर्ब 3 से मतलब है। तो ये गो का गॉन हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। गो मतलब क्या होता है? जाओ। गो मतलब जाओ। और यहाँ पे डू का उसी तरह डन हो जाता है, DONE। जिस तरह यहाँ GONE गॉन, उसी तरह DONE डन। आप ये दोनों में सिमिलरिटी देख सकते हैं, समानता है। यहाँ पर GO गो है, DO डू है, तो यहाँ पर दोनों का एक ही जैसा चेंजिंग हुआ है ना। उसी तरह यहाँ ईट का ईटन होता है। क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स? ईटन। तो टेक का टेकन हो जाता है। इसी तरह ईट, ईटन, टेक, टेकन, बीट, बीटन, है ना। इस तरह के होते हैं जो लास्ट में EL लगते हैं। अब देखिए स्लीप का कैसा चलता है। स्लीप का स्लैप्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लैप्ट। उसी तरह वीप, यहाँ पर चूंकि लास्ट में डबल EP है, डबल EP है, तो जिस तरह स्लीप का स्लैप्ट हो गया, उसी तरह वीप का वैप्ट हो जाएगा, वैप्ट। और कम का कम ही होता है डियर स्टूडेंट्स। कम का वर्ब 2 केम होता है, लेकिन वर्ब 3 फिर कम ही होता है। रीड का रीड ही होता है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होता है। रन का रन ही होता है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होता है। बीच वाला हालांकि चेंज होता है, रन, रेन, रन, लेकिन लास्ट वाला वर्ब 3 फिर वही रहता है। टीच का थॉट हो जाता है, TAUGHT, थॉट। फिर कैच का कॉट, और उस जिस तरह टीच का थॉट उसी तरह कैच का कॉट। ब्रिंग का ब्रॉट, ब्रॉट। और प्ले का, इसमें ये दोनों में आसान है बच्चों। प्ले का प्लेड। बहुत सारे आपको वर्ब्स ऐसे मिल जाएंगे, वर्ब जिसको वर्ब 3 बनाने के लिए, पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए, सिर्फ उसमें अंत में ED जोड़ देना है। जैसे प्लेड के अंत में ED जोड़ दिए तो प्लेड हो गया। उसी प्रकार हेल्प के अंत में ED जोड़ दिया तो हेल्प हो गया। अब यहाँ पर कैरी में भी ED जुटेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कैरी, यहाँ पर जो वाई है ना बच्चों, यहाँ पर ये वाई सेमी वोवेल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? यहाँ पर वाई का उच्चारण ई के जैसा है। कैरी मतलब दीर्घई का उच्चारण है यहाँ पे, तो ये सेमी वोवेल है, इसीलिए यहाँ पर वाई को हटाना पड़ेगा। कैरी में वाई को हटा के आई लगा के ED लगा देंगे, कैरिड। उसी तरह वरी, वरी में भी वाई को हटा के IED लगाएंगे, वरीड। उसी तरह क्राई, क्राई मीन्स चिल्लाना, उसमें भी वाई को हटा के IED लगाएंगे, क्राइड। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर इसको समझेंगे, क्योंकि यहाँ सेमी वोवेल का काम किया है, जबकि यहाँ पर जो प्ले में जो वाई है ये सेमी वोवेल का काम नहीं किया है। ओके, सो यू कैन राइट दिस। एंड इसी प्रकार के और भी बहुत सारे वर्ब 3 हैं, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जो कि आप इससे समझ सकते हैं इसी प्रकार से। डियर स्टूडेंट्स, इसका नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि तुम कठिन परिश्रम नहीं किए हो या नहीं किए हो, तो तुम का होता है यू, और यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, यू हैव। और नहीं किए हो तो नॉट, यू हैव नॉट वर्कड हार्ड। वर्कड हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करना। ओके, या लेबर्ड भी लिख सकते हैं, या वह चोरी नहीं किया है तो वह का हो जाता है ही, और ही के साथ हैज का प्रयोग होगा। और नॉट स्टिल, स्टिल मतलब चोरी करना, स्टिल मतलब चोरी करना। रॉब मतलब होता है डाका डालना। ओके, चोरी करना और डाका डालना में थोड़ा सा अंतर होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पर देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या? येस नो टाइप्स। किस कैसा? येस नो टाइप्स क्वेश्चंस,
जिसका जवाब हाँ या ना में हो और जो क्या से शुरू होता हो। तो उसका स्ट्रक्चर होगा हैव और हैज़। ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग जाएंगे कैपिटल लेटर के साथ। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, अगर नोट रहे इसके साथ तो नोट लगाएंगे, नहीं रहे तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब 3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। फिर क्या आप इसको देखेंगे, क्या आप लोग समझ चुके हो? तो यानी कि मैं बार बार ये सेंटेंस पूछता हूँ, क्या आप लोग समझ चुके हो? तो इसका हो जाएगा हैव यू अंडरस्टूड। हैव यू अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड का वर्ब 3 अंडरस्टूड और शुरू में हैव लगा, क्योंकि यू है इसीलिए हैव लगा। अब क्या राधा भोजन नहीं खाई है? तो राधा है इसीलिए हैज़ लगेगा बच्चों, क्योंकि ये एक सिंगुलर नाम है, एक लड़की का नाम है राधा, तो हैज़ लगेगा। क्या लगेगा? हैज़। हैज़ राधा, और नोट भी है इसमें, नहीं भी है तो नोट लगा देंगे। हैज़ राधा नोट ईटेन, ईट का वर्ब 3 ईटेन और फूड। हम लोग जब कहीं जाते हैं शादी विवाह में, कहते रे वो खेल के रे फलनमा खेल के, तो क्या राधा नहीं खाई है? तो हैज़ राधा नॉट ईटन फूड, ऐसा हम लोग पूछेंगे। ओके, अभी थोड़ा एक बच गया है इंटरोगेटिव, उसको भी देख लेते हैं। तो अभी देखेंगे WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन मतलब ऐसा प्रश्न जो WH वर्ड से शुरू हो, उसका शुरू में WH वर्ड्स लगा देंगे, उसके बाद हैज़ और हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट है तो नॉट, वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट। ये इंटरोगेटिव का येस नोट टाइप का ही है, लेकिन शुरू में केवल WH क्वेश्चन लग जाता है। तो हमने उदाहरण में लिया है कि आज अर्चना क्या पकाई है। आज अर्चना भोजन में क्या पकाई है, तो क्या का होता है वाट। क्या होता है? वाट, और इसके बाद अर्चना है इसीलिए हैज़ का प्रयोग होगा। वाट हैज़ अर्चना कुक्ड। कुक का वर्ब 3 कुक्ड। और फिर तुम मुझे लंच के लिए क्यों नहीं बुलाई हो। अगर अच्छा चीज़ पकाई है अर्चना तो फिर मुझे खाने के लिए बुलाई क्यों नहीं। तो वाई, यहाँ पर क्यों है तो वाई हैज़, एक्चुअली हैज़ नहीं हैव, क्योंकि तुम है, यू के साथ हाव लगता है। वाई हैव यू नॉट कॉल्ड मी। कॉल्ड का वर्ब 3 कॉल्ड। कॉल मीन्स बुलाना। कॉल्ड मी फॉर लंच। फॉर लंच। एक्चुअली में ये देखो, वाई हैव यू नॉट कॉल्ड मी फॉर लंच। तुमने मुझे दोपहर के भोजन के लिए क्यों नहीं बुलाया। आज आई वाज हंग्री, मैं भूखा था। ये दूसरा टेंस में आ गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पूरा समझ गए होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छी तरीके से समझ गए होंगे सारे सेंटेंस को। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आई होगी तो इसको एक बार फेयर कर लेना, लिख लेना बढ़िया से, 2-3 बार पढ़ लेना, इसको एग्जाम्पल्स ले लेना। इस तरह के 20 वाक्य अपने से खोज के ढूंढ के लिखना। 20 वाक्य आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे लिखना और उसको आप लोग ट्रांसलेट करने का कोशिश करना। अपने दोस्तों के साथ, अपने मम्मी के साथ, अपने भैया के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नेवर्स के साथ आप इस तरह के सेंटेंस को बोलने का प्रयास घर में करना। आपको बोलना भी आ जाएगा, लिखना भी आ जाएगा और पढ़ना भी आ जाएगा। और इस वीडियो को भी आप रिमाइंड कर कर के 4-5 बार देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे मिलेगा वो मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ। ठीक है, थैंक यू।